स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनका कहना है कि भाई हम अपने हित का काम करते हैं तो विपक्ष के लोग अड़ंगा लगाते हैं। बाबूलाल जी ने कहा कि हित का काम करिए लेकिन थोड़ा 20 किलोमीटर आगे बढ़ के बंजर भूमि पर बनाइए, 20 किलोमीटर सड़क बनाइए, हम भी चलेंगे। ठीक तो बोल रहे हैं, मान जाइए आप लोग। विपक्ष जो बात कहेगा वो सरकार करेगा ऐसा नहीं है। सरकार तो ये चाहती है कि जनता के हित में हम अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करें। सदन में आजकल मतलब देखा जा रहा है कि पक्ष ही सवाल पूछ रही है, काउंटर कर रही है, पक्ष ही जवाब दे रही है, पक्ष ही क्वेश्चन कर रही है, पक्ष ही उसका आंसर कर रही है। कटाक्ष भी पक्ष का, प्यार मोहब्बत भी पक्ष का। तो विपक्ष के लिए कुछ नहीं छोड़ने का प्लान है आप लोग का? इस विपक्ष को भी मौका मिला था 18 साल, लेकिन 18 साल में झारखंड में जो चीज होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में नहीं दिखाई दिया। चंदन क्यारी को कुछ मिलने जा रहा है क्या? उमाकांत रजक जी बोलेंगे चंदन क्यारी की जनता को कि भाई उठा करके गिफ्ट लाए हैं। नगर निगम का भी चुनाव है और नगर निगम के चुनाव को देखकर ये बयान उन्होंने दिया है। आजकल मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा लिबरल भाषा अपनाया है, मतलब क्या कहें उसको, सौम्य भाषा अपनाया है और कह दिया कि मोदी सरकार जो है वो बड़े भाई के रूप में है। अब जब से उन्होंने ये कहा है तब से हमसे भी ये पूछा जा रहा है कि जो छोटे भाई की भूमिका में लोग हैं, कांग्रेस और आरजेडी, क्या उनको टेंशन लेने की जरूरत है मुख्यमंत्री का सॉफ्ट बर्ताव देख के? तो विपक्ष इतना कमजोर है कि जब विपक्ष कोई सवाल नहीं पूछता है जनता के हित में, तो ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि जनता के हित में सवाल सरकार से करना। नमस्कार, स्वागत है आपका इस एपिसोड में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन क्यारी से विधायक और फायर ब्रांड नेता उमाकांत रजक जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें। आज सदन में बहुत ऊर्जावान दिखे, एकदम यहाँ से लेकर दिल्ली तक सबको ललकारते हुए नजर आए। क्या ऐसा हो गया कि मतलब हमेशा एक शांत स्वभाव के विधायक के तौर पर जिसको जाना जाता है कि जब बोलेंगे तो क्षेत्र में जब बोलते हैं, आमतौर पर नहीं बोलते हैं, तो आज क्या ऐसा विशेष था? आपके लोकतंत्र चैनल को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी और उसी चर्चा के क्रम में जो बात को रखना था सदन में, उन सारी बातों को मैंने रखा है और सदन में जो बात उठना चाहिए था उन सारी बातों को मैंने रखा है। आज विपक्ष के पास तो हम देखते हैं कि वो लोग हताशा है, निराशा है। जो सदन में जो संख्या बल हमको दिखाई दिया, उसे लगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हताश है हमारी सरकार के कामों को लेकर। सरकार पूरा रचनात्मक काम कर रही है, वो सरकार के कामों को जनता पसंद भी कर रही है। इसलिए हमको लग रहा है कि विपक्ष इन्हीं सब कारणों से हताश दिखाई दे रही है। राज्यपाल का जो अभिभाषण था विधायक जी, उसको ये लोग झूठ का पुलिंदा बुला दिए। तो कैसे देखते हैं इसको, राज्यपाल के किसी वक्तव्य को झूठ का पुलिंदा कह देना? या नहीं, देखिए, राज्यपाल तो ही बोलते हैं जो सरकार काम करती है। हाँ, बोले लोग सरकार पेपर जो काम प्रिंट करने करके के लिए लोग दे दिए और झूठ का पुलिंदा राज्यपाल ने पढ़ा, ऐसा मतलब बीजेपी और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने इसको कहा? नहीं नहीं नहीं, राज्यपाल का जो अपना रोल है, जो भूमिका है, वो उन्होंने अपना पढ़ा। सरकार ने जो काम करने का या जो सरकार ने काम किया है, उन सारी बातों को सरकार ने राज्यपाल को अभिभाषण बना करके दिया और उसको राज्यपाल ने पढ़ा है। कोई बढ़ा चढ़ा के तो सरकार ने बातों को नहीं रखा है। सरकार जिन कामों को कर रही है उन कामों को राज्यपाल को दिया कि भाई आप ये काम हम सरकार के थ्रू कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में जो काम करेंगे जनता के हित में, उन बातों को राज्यपाल के अभिभाषण में था। अब विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का काम है कि सरकार के खिलाफ बोलना, उस हिसाब से वो अपनी बात को बोल रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है अभी, इस विपक्ष को भी मौका मिला था 18 साल, लेकिन 18 साल में झारखंड में जो चीज होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में नहीं दिखाई दिया। अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको रचनात्मक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं गड़ रहा है, लग रहा है कि इन सारे कामों को अगर सत्ता पक्ष
और हेमंत सोरेन जी करेंगे तो हम जमीन से और घसक जाएंगे। हम सदन की कार्रवाई हम लोग इस देखते हैं सर, 2-3 मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर के कि सदन में भी बात उठी, और सदन में बात इसलिए उठी क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे राज्य में इसको लेकर के चर्चा है, आम से लेकर खास तक। पहला तो यह है सर कि बच्चे या परीक्षार्थी जिनको एग्ज़ाम देना है, जेपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम होता है सर, संयुक्त सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें उनका एक सिंपल सा एक डिमांड है कि सर 9 साल से आयोग एग्ज़ाम नहीं करा पाया। तो अब जब 2026 में ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो पिछली बार जो एग्ज़ाम 9 साल पहले हुआ था उसमें था कि आयु सीमा जो थी 2017 तक थी, और अब जो आयु सीमा है क्योंकि 9 साल के बाद हो रहा है तो उसको 2018 कर दिया जाए, नहीं तो बहुत से जो परीक्षार्थी हैं उनका भविष्य लटक जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। आज इसको लेकर के प्रदीप यादव और विपक्ष से उज्ज्वल सोरेन ने भी इस बात को उठाया, जयराम महतो ने उठाया, और राधाकृष्ण किशोर जी ने इस पर कहा कि सरकार बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री इस पर गंभीर है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गंभीर है, ठीक है, लेकिन अगर इस बात की पुष्टि हो तो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय होगा। देखिए, जो सरकार है, आप देखेंगे कि 25 साल के दरमियान जिन चीज़ों को नहीं कर पाए लोग, वो चीज़ हमारी सरकार कर रही है। आप देखेंगे कि जितनी भी परीक्षाएं होनी है, उन सारे परीक्षाओं को समय सारणी हमारी सरकार ने अभी निकाल दिया है, जिसमें जेपीएससी भी है। अब सवाल होता है कि उसका कट ऑफ डेट जो है, कट ऑफ डेट के लिए प्रदीप यादव जी ने उठाया कि 2018 करिए, और अमित महतो जी ने भी उठाया। हमारे जो संसदीय दल के मंत्री हैं उन्होंने आश्वस्त किया है, और हम भी ये समझते हैं और हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं और इस पर विचार हो रहा है। जो परीक्षार्थी हैं, मैं अपनी ओर से ये जरूर कहूँगा कि परीक्षार्थी हताश ना रहें, हताश ना हो, और आने वाले दिन में उनके हित का ही निर्णय हमारी सरकार करेगी, जिससे कोई वंचित ना हो जाए, परीक्षा से कोई छूट ना जाए, वैसा निर्णय आने वाले दिनों में होगा। मतलब विधायक उमाकांत राय इस बात का आश्वासन कम से कम दे रहे हैं परीक्षार्थियों को कि हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरी कोशिश है कि उनके हक में बातें जाए। एकदम निश्चित तौर पर जो परीक्षार्थी हैं वो निश्चिंत रहें, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनके हित में निर्णय लेंगे और परीक्षार्थी उसका लाभ पाएंगे। इसके अलावा देखिए, हालांकि आपका विभाग नहीं है, उस विभाग से आप मंत्री नहीं है, लेकिन आपके मित्र हैं इरफान अंसारी, स्वास्थ्य विभाग है उनका। आज तकरीबन 20-22 मिनट 25 मिनट के करीब सर नगड़ी वाली बात, रिम्स 2 वाली बात जो है सदन में उठी। जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनका कहना है कि भाई हम अपने हित का काम करते हैं तो विपक्ष के लोग अड़ंगा लगाते हैं। बाबूलाल जी ने कहा कि हित का काम करिए लेकिन थोड़ा 20 किलोमीटर आगे बढ़ के बंजर भूमि पर बनाइए, 20 किलोमीटर सड़क बनाइए, हम भी चलेंगे। ठीक तो बोल रहे हैं, मान जाइए आप लोग। नहीं, सरकार जो निर्णय करती है वो उस कहीं ना कहीं जनता के हित में करती है, और जहाँ भी जमीन का चयन हुआ है उस जमीन का किस्म को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वो जमीन किस किस्म का है और जमीन किसका है। वो जमीन का अधिग्रहण बहुत पहले हो चुका है, और अधिग्रहण होने के बाद अभी उस जमीन में किस तरह का कोई काम नहीं हुआ था। अभी सरकार ने तय किया है कि हम रिम्स 2 बनाएंगे। अब रिम्स 2 बनना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पास एक ही रिम्स है, पूरे झारखंड 24 जिला का लोड उसी पर है। तो उस लोड को कम करने के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं रिम्स 2 का आवश्यकता है। अब विपक्ष जो बात कहेगा वो सरकार करेगा ऐसा नहीं है। सरकार तो ये चाहती है कि जनता के हित में हम अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करें, उसी के तहत पहल किया जा रहा है। इसमें तो विपक्ष को खुश होना चाहिए, बजाबते विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। तो विपक्ष कहीं ना कहीं किसी तरह से विरोधाभास बातें सामने लाती है, जो हमको नहीं लगता है कि वो रचनात्मक रूप से चीज़ों को हम लोग को, हमारी सरकार को बताने का काम कर रही है। अभी आपका हमने आज का जो आपको सदन में बोलते हुए सुना, तो आपने बाबूलाल मरांडी जी को मजबूर कर दिया बोलने के लिए कि आपने जो बोला उसके सदन की कार्रवाई से उसको हटा दिया जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि जब आप या तमाम जो 81 विधायक हैं, तमाम जो बातचीत सदन में रखते हैं,
तो किसानों का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सदन में बातें उठती हैं। पिछले सदन में हमने देखा कि स्कॉलरशिप का मामला था। अभी क्योंकि आपके तरफ से मंत्री भी हैं, सरकार आपकी है, उस स्कॉलरशिप का मामला अभी तक लटका हुआ है। चाहे बयान इस पर कुछ भी आ जाए। फिर इस बार देखिए धान क्रय का है। अब जब तक इस पर निष्कर्ष निकलेगा तब तक तो मतलब समय अवधि खत्म हो जाएगी। तो पब्लिक को आश्वस्त कैसे करिएगा आप लोग कि भाई हम लोग काम भी कर रहे हैं, सिर्फ सदन में बात ही नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि पब्लिक को तो लास्ट में निष्कर्ष ही चाहिए ना। नहीं, वो तो हमारे मंत्री जी ने कहा हाँ। कि 31 मार्च तक जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। और किसानों को जो हम लोग लाभ पहुंचाने के लिए पहल कर रही है हमारी सरकार, उस पर 31 मार्च तक आप देखेंगे कि सभी किसानों को लाभ मिलेगा। आज तक जिन जिन चीज़ों को पिछली सरकार ने नहीं किया, हेमंत सोरेन की सरकार करने के लिए पहल कर रही है। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जैसे तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, आपके सीनियर कह लें, कलीग कह लें, मित्र कह लें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले जब दिल्ली जाते थे तो सरकार बदलने लगती थी। आजकल मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा लिबरल भाषा अपनाया है, मतलब क्या कहें उसको, सौम्य भाषा अपनाया है और कह दिया कि मोदी सरकार जो है वो बड़े भाई के रूप में है। अब जब से उन्होंने ये कहा है तब से हमसे भी ये पूछा जा रहा है कि जो छोटे भाई की भूमिका में लोग हैं, कांग्रेस और आरजेडी, क्या उनको टेंशन लेने की जरूरत है मुख्यमंत्री का सॉफ्ट बर्ताव देख के? देखिए, केंद्र सरकार तो बड़ा भाई होता ही है। केंद्र हमको सहयोग करे, दिल खोल के करे, झारखंड राज्य का स्वरूप को हम लोग बदलेंगे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व पर। और सॉफ्ट बात बोलना और उसका अर्थ लगाना हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। किसी को कड़ा बात बोल करके हम समझे उसका विपक्ष है, तो सॉफ्ट बात बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? सॉफ्ट बात बोलेंगे। इसमें बड़ा भाई हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से हमको सहयोग की अपेक्षा है। जिस रूप से केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए था, अभी तक हम लोग तो देख रहे हैं कि केंद्र सरकार उस रूप से हमको सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग तो अपील करते हैं, हम लोग तो गुजारिश करते हैं, निवेदन भी करेंगे सरकार को कि भाई आप हमको मदद करिए। क्या राज्य का जो हिस्सा बनता है वो राज्य का हिस्सा का पैसा हमें दे, और पैसा देगा तभी ना राज्य की जनता के लिए हम और अलग अलग ढंग से कार्य योजना तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि सर अभी देखिए बीते जनवरी का ही बात है, हम आपको याद दिला देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अंदर वो क्षमता है कि झारखंड अपने दम पे बहुत कुछ कर सकता है, और अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो राज्य से एक ढेला भी बाहर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से ये बयान आया। इस बीच में कांग्रेस के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने आप लोगों के बारे में कह दिया कि जेएमएम और बीजेपी गठबंधन होने वाला। तो जब सबको आप कलेक्टिवली जोड़ के देखेंगे सर, तो कुछ सवाल तो बनेंगे ना कि कुछ पक रहा है क्या? जहाँ तक सवाल है कि वो पूर्व मंत्री जी जो बात बोले हैं, हम समझते हैं कि नगर निगम का भी चुनाव है और नगर निगम के चुनाव को देखकर ये बयान उन्होंने दिया है। जैसा हमको लगता है उनकी बेटी लड़ रही है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है और चुनाव में जो है हम ऐसा बात बोल दें तो हमारा कुछ जो वोट है वो वोट मेरे तरफ सुरक्षित हो जाए। हम इस परिप्रेक्ष्य में उस बयान को देखते हैं। चंदन क्यारी में क्या हालचाल है अभी, कैसा माहौल है आपको? चंदन क्यारी 10 साल में बहुत पीछे चला गया था, अभी चंदन क्यारी आगे बढ़ रहा है। चंदन क्यारी में बहुत सारे विकास के कामों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और चंदन क्यारी में आने वाले 5 साल में आप देखेंगे बदलता हुआ नजर आएगा। अमर बाबू जी मित्र हैं आपके, बातचीत होती है? नहीं, इधर तो फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई? चलिए, वो तो हमारे छोटा भाई है। आखिरी सवाल है सर एक, ये बजट सत्र भी है क्योंकि 24 तारीख को बजट पेश होना है। चंदन क्यारी को कुछ मिलने जा रहा है क्या? उमाकांत रजक जी बोलेंगे चंदन क्यारी की जनता को कि भाई उठा करके गिफ्ट लाए हैं या उठा करके जिम्मेदारी लाए हैं कुछ? झारखंड के अंदर चंदन क्यारी है और चंदन क्यारी ग्रामीण क्षेत्र है और मेरा जो हमें जो जनता ने कर्तव्य निभाने के लिए दिया है, हमारा प्रयास है सरकार से निकाल के चंदन क्यारी को जनता को सुपुर्द करना। और हमने पहल किया है कि चंदन क्यारी को अधिक से अधिक विकास के योजनाओं को चंदन क्यारी में उतारने के लिए निवेदन करना। और मैंने निवेदन किया है, आने वाले दिन में आपको दिखाई देगा कि चंदन क्यारी बदलता हुआ दिखाई देगा। इसमें चंदन क्यारी झारखंड में कहीं पीछे नहीं रहेगा। पिछला 10 साल चंदन क्यारी के लोगों ने
केवल भाषण सुना है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली भाषण हुआ। और भाषण के तहत लोग चुनाव जीत के आए और अपना जो है उल्लू सीधा करने का काम किए। लेकिन ये पिछला जो 24 से 29 तक होगा, आप देखेंगे जो एक नया चंदन कैरी का मेरा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करने का काम करेंगे। जब हम 2009 से 14 के बीच में जीते थे, उस समय चंदन कैरी का स्वरूप कुछ और था। 2009 से 14 के बीच में चंदन कैरी का स्वरूप बदला और उसी स्वरूप को बदलते हुए स्वरूप को देख करके 2024 में फिर चंदन कैरी जनता ने हमें फिर नेतृत्व करने का एक मौका दिया है। चंदन कैरी जनता को धन्यवाद देते हैं और इस अवसर को हम छोड़ेंगे नहीं। इस अवसर में हम चंदन कैरी जनता को एक बदलता हुआ चंदन कैरी के रूप में देने का काम करेंगे। एक सदन से जुड़ा हुआ सवाल सर छूट गया था मेरे से। सदन में आजकल मतलब देखा जा रहा है कि पक्ष ही सवाल पूछ रही है, काउंटर कर रही है, पक्ष ही जवाब दे रही है, पक्ष ही क्वेश्चन कर रही है, पक्ष ही उसका आंसर कर रही है, कटाक्ष भी पक्ष का, प्यार मोहब्बत भी पक्ष का। तो विपक्ष के लिए कुछ नहीं छोड़ने का प्लान है आप लोग का कि विपक्ष को आप लोग मान ही नहीं रहे हैं कि और कोई बात है, वो लोग खुद नहीं जाता है, क्या ऐसा है? पिछले काल में भी देखिए प्रदीप यादव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इरफान अंसारी से बहस हो रही है, इस बार भी देखिए वही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्या चल रहा है ये? अभी सत्ता पक्ष का पूरा जिम्मेवारी हो गया, सत्ता भी चलाना है, अब विपक्ष के रूप में सवाल भी पूछना है। क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है कि जब विपक्ष कोई सवाल नहीं पूछता है जनता के हित में, तो ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि जनता के हित में सवाल सरकार से करना। उसी स्वरूप में हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि जनता तक कम से कम वो लाभ पहुंच जाए। आपको तो पहले ही बताया कि अब विपक्ष जो है वो हताश है, निराश है, उसके पास कोई सवाल ही नहीं है जनता के लिए। वो लोग ये मान बैठे हैं कि आने वाले दिन में हमारा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है या फिर दोबारा सरकार में हम नहीं आ पाएंगे। सरेंडर कर गया विपक्ष। तो ये चंदन क्यारी से हमारे साथ उमाकांत रजक जी विधायक थे। बाकी इन्होंने कहा है कि इनके इस कार्यकाल में चंदन क्यारी को बहुत कुछ बदलना है और बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है, और तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरे के पीछे अलग से, मेरा नाम वैभव है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।